मॉर्निंग बच्चों, आई एम इंजीनियर शारदा प्रताप सिंह टेकिंग अ सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम सम लेक्चर्स। इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था कंट्रोल सिस्टम पे। आप लोगों की डिमांड बढ़ रही है, जिस कारण से मैं सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। और आप लोगों ने ये कहा था कि सर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में कुछ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट हो तो आप दें, तो उसी पे आज मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज कंट्रोल सिस्टम में हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जैसा कि नाम से समझ में आता है, बहुत सारे ब्लॉक को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। यदि रूल्स नहीं पता है तो हम कोई भी ब्लॉक सॉल्व नहीं कर सकते, एक स्टेप से दूसरा स्टेप हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के जो रूल्स हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करते हैं। आइए जल्दी जल्दी डायग्राम के रूल्स को समझ लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में जो पहला है ब्लॉक है ब्लॉक। तो ब्लॉक मीन्स इस तरह से ब्लॉक होंगे, जहां पे हम जीएस लिखेंगे, इनपुट हमारा आरएस, आउटपुट हमारा सीएस होता है, ओपन लूप सिस्टम। अब इसी में ये तो ब्लॉक हो गया। अब यदि ब्लॉक बहुत सारे हैं, ब्लॉक आर इन कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है सीरीज। यदि आपके ब्लॉक सीरीज में लगे हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं, मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक लेता हूं, G1 यस, G2 यस, G3 यस, और हमारा आउटपुट CS है, इनपुट हमारा RS है। तो ब्लॉक कैस्केड में है तो सभी ब्लॉकों का प्रोडक्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये G1 यस इंटू G2 यस इंटू G3 यस। ऑल द ब्लॉक्स आर कैस्केडेड, सो मल्टीप्लाई इट। यदि ब्लॉक कैस्केडेड है तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बहुत सारे जितने भी ब्लॉक हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, कैस्केड में है तो मल्टीप्लाई। थर्ड, यदि ब्लॉक इन पैरेलल, यदि ब्लॉक पैरेलल में है तो क्या होगा, ब्लॉक पैरेलल में है तो क्या होगा, देखते हैं। यदि ब्लॉक पैरेलल में है तो जितने भी ब्लॉक पैरेलल में होंगे, ये हमारा इनपुट है आरएस, ये हमारा आउटपुट है सीएस, तो जितने भी ब्लॉक पैरेलल में होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हमारा आरएस रहेगा, ये हमारा सीएस, ये दोनों ब्लॉक समिंग पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट का मतलब प्लस या माइनस करना, सम करना, आइदर प्लस और माइनस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, G1 यस प्लस G2 यस हो जाएगा, सम हो गए। तो ब्लॉक पैरेलल में है तो वो क्या कर देगा, सम कर देगा। बेसिक रूल है, इसे आप अच्छे से देख लें। इसके बाद फोर्थ, टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट इस तरह से, यदि यहाँ आरएस है और ये सीएस है, ये हमारा ब्लॉक जीएस है,
इस पॉइंट को हम टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेक ऑफ पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट में क्या होता है, जैसे टेक ऑफ पॉइंट समझे रास्ता है। यदि हमारे पास एक रोड है और उस रोड से एक दूसरी रोड ऐसे कनेक्ट कर दें तो यहाँ से जाने वाला व्यक्ति इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मीन्स जो व्यक्ति यहाँ से जा रहा है वो इधर भी जा सकता है, फ्री हो गया। यदि रोड नहीं है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही रास्ते में जाएगा। लेकिन दो रास्ते हो गई तो दोनों रास्ते में जा सकता है। मीन्स जब यहाँ से रिस्पॉन्स इनपुट चलेगा तो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी, तो दोनों तरफ जा सकता है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे बिफोर ब्लॉक टू आफ्टर ब्लॉक। तो हमारे रिस्पॉन्स में ध्यान रखना है, ब्लॉक टेक ऑफ पॉइंट को आप कहीं भी चेंज करिए या समिंग पॉइंट को आप ब्लॉक के इधर उधर ले जाइए, आपके रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मीन्स यदि आप अपने घर से कहीं जाते हैं, कहीं टारगेट है आपका, मान लीजिए आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे आप कहाँ, कॉलेज। तो कॉलेज पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, मीन्स आप पहुंचेंगे तो कॉलेज। इसी तरह से यहाँ पे चलने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, तो लेकिन आप पहुंचेंगे जहाँ रिस्पॉन्स वही रहना चाहिए। यह बात याद रखना है कि आउटपुट का जो रिस्पॉन्स होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक टू आफ्टर ब्लॉक। ध्यान रखना है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 या 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखना है ये मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड से आपको समझाने जा रहा हूँ, आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये रूल्स याद करते होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जो भी यहाँ पे आउटपुट मिलता है, मैंने आपको कहा CS अपान RS इक्वल टू क्या हो जाता है, GS। आउटपुट अपान इनपुट इक्वल टू GS। तो यहाँ से CS क्या आ जाएगा बेटा, GS इंटू RS। तो ध्यान रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा GS इंटू RS। अब 2 रास्ते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, और RS इधर भी जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RS ही मिलेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो मैंने वो लिख दिया जो आपको यहाँ से हम मिलना था। अब मैं टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करने जा रहा हूँ। टेक ऑफ पॉइंट को जब आप बिफोर से आफ्टर ले जाएंगे, कहाँ से, बिफोर से आफ्टर ले जाएंगे, तो आपके रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या ऐसा करेंगे कि उसके रिस्पॉन्स में कोई चेंज ना हो। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, आप इस चीज को अच्छे से समझ लें, बस आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक यहाँ आउटपुट है, एक यहाँ का आउटपुट CS GS RS है। तो आपको यहाँ पे एक आउटपुट मिल रहा है, कितना मिल जाएगा, ये GS इंटू RS। ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा आपको, आउटपुट GS इंटू RS। यहाँ वाला आउटपुट आपको मिल गया। अब जब आप ये टेक ऑफ पॉइंट उठा के यहाँ रखेंगे, ये देखिए मैंने रख दिया यहाँ पे, ये वाला टेक ऑफ उठा के यहाँ रख दिया आपने, इसका आउटपुट क्या था, RS। ध्यान यही देना है कि आपका आउटपुट चेंज ना हो, क्या, आउटपुट रिस्पॉन्स चेंज ना हो। इसका आउटपुट क्या था, GS RS, इसका आउटपुट GS RS मिल गया। अब ध्यान से देखना, जो भी इसका आउटपुट मिलेगा उसके 2 रास्ते होंगे। जैसे यहाँ से जब हम चले थे तो इधर चले और इधर
तो आरएस इधर भी गया और इधर भी गया। जब हमारा टेक अप यहाँ आ गया तो इसका रिस्पॉन्स कितना, जीएस आरएस, जीएस आरएस इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ध्यान से देखें, जीएस आरएस आपका इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें आरएस चाहिए, हमें जीएस नहीं चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि यहां से जीएस हट जाए और हमें आरएस मिल जाए। हमने आपको पहले भी बताया है कि कुछ भी आप शिफ्ट करिए लेकिन रिस्पॉन्स चेंज नहीं होना चाहिए। इसका रिस्पॉन्स आरएस है, इसका जीएस आरएस है, इसका जीएस आरएस मिल गया, इसका आरएस चाहिए, तो ये जीएस आरएस यहाँ आएगा। लेकिन हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि ब्लॉक का डिवीजन कर दें। यदि मैं यहाँ पे ब्लॉक का डिवीजन कर देता हूं तो जब ये यहाँ आएगा तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ आएगा तो जीएस आरएस ब्लॉक से डिवीजन हो जाएगा, जीएस जीएस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आरएस। तो आपको आरएस चाहिए, मीन्स जैसे ही ब्लॉक का डिवीजन करोगे आपको रिस्पॉन्स क्या मिल जाएगा, आरएस। इसका मतलब अब आपने जैसे ही ब्लॉक का डिवीजन किया आपका रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि ब्लॉक का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्स जीएस आरएस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आरएस था। इस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स को मेंटेन करना है। रिस्पॉन्स कैन नॉट बी चेंज आइदर आर ब्लॉक डिवाइड्स आर मल्टीप्लाई, डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी में हम चलते हैं, शिफ्टिंग करते हैं टेक अप पॉइंट को आफ्टर ब्लॉक। 6 रूल, आफ्टर ब्लॉक टू बिफोर ब्लॉक, जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, इसी का उल्टा करेंगे। अब ध्यान से इसको भी देख लेंगे। यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो इसको आप फिर से समझें। आफ्टर ब्लॉक, ध्यान से आपको देखना है, ये हमारा आरएस है, ये हमारा सीएस है, ये हमारा जीएस है। तो हम सीएस इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीएस इंटू आरएस। अब हमारा टेकअप पॉइंट यहाँ पे है तो इसका भी, ये भी जीएस इंटू आरएस यहाँ पे रहेगा। जितना आउटपुट यहाँ है उतना यहाँ पे है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। इस टेकअप पॉइंट को यहाँ लाएंगे आफ्टर टू बिफोर, और आफ्टर टू बिफोर लेने पे इसका रिस्पॉन्स वही रहना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आरएस लिखूंगा, यहाँ जीएस और यहाँ सीएस। सीएस इक्वल टू आरएस इंटू जीएस। यहाँ पे तो मिल गया। अब टेकअप पॉइंट हमारा ऐसे आ गया। इस टेकअप पॉइंट का आउटपुट क्या था, हमें वो लिख लेते हैं। टेकअप पॉइंट का आउटपुट क्या था, जीएस इंटू आरएस। जैसे इस टेकअप को यहाँ मैंने शिफ्ट किया तो अब यहाँ से आरएस इधर भी जाएगा, आरएस इधर जाएगा। तो जब ये आरएस यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, आरएस। आपको क्या चाहिए, जीएस इंटू आरएस। आरएस जा रहा है और क्या चाहिए, जीएस चाहिए। जीएस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। याद हो गया, आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल रिस्पॉन्स को मेंटेन करना है। रिस्पॉन्स आपका क्या है, जीएस। तो ब्लॉक में आरएस आ रहा था, मैंने ब्लॉक मल्टीप्लाई कर दिया तो जीएस आरएस मिल गया। मीन्स हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए उसको बस ध्यान रखना है, बाकी तो अपने आप मिल जाएगा। तो जिस चीज की कमी उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्रीवियस में मैंने डिवाइड किया था, इसमें मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मल्टीप्लाई था कि डिवाइड, बिफोर टू आफ्टर, आफ्टर टू बिफोर। याद तो रहता है कि एक में डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये भूल जाता है किस में डिवीजन और किस में मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको याद रखेंगे। हम जब ए टू बी जाएंगे, ए का मतलब आफ्टर टू बिफोर, आफ्टर टू बिफोर। देखो ए से बी में हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ध्यान रखना, ए से बी जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल याद रखना है, बहुत सिंपल। जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे, ए टू बी आफ्टर। ए का मतलब है आफ्टर, ए का मतलब है आफ्टर, बी का मतलब है बिफोर।
वो कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया जिसमें ये कंफ्यूजन हो रहा था कि ब्लॉक में आफ्टर से बिफोर जाने पे ब्लॉक का डिवीजन होगा कि मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख सकते हैं आफ्टर टू बिफोर मीन्स आफ्टर टू बिफोर जब हम आ रहे हैं मीन्स ए से बी जा रहे हैं, ए से बी आप अल्फाबेट में देखें, अल्फाबेट में सिंपल ए से बी जाना मीन्स आगे जाना, आगे जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक मीन्स जीएस का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है। और यदि बी से ए जा रहे हैं मीन्स जो फिफ्थ नंबर था बिफोर टू आफ्टर जा रहे हैं, तो बिफोर टू आफ्टर बी से ए मीन्स पीछे आ रहे हैं, आगे से पीछे जाना मीन्स डिवीजन बाय ब्लॉक। ये क्या कहता है? डिवीजन बाय ब्लॉक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही यूज किए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। अब और जो रूल है उनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं तुरंत। इसके बाद रूल नंबर 7। अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग पॉइंट को, शिफ्टिंग द टेक अ पॉइंट। अब टेक अ पॉइंट की जगह समिंग पॉइंट की बात करेंगे। समिंग, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर ब्लॉक टू आफ्टर ब्लॉक। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास शिफ्टिंग पॉइंट है। देखिए शिफ्टिंग पॉइंट को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आगे बताएंगे अभी। ये हमारा शिफ्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखें। आरएस, ये है जीएस और ये है सीएस। शिफ्टिंग का मतलब है एक से अधिक। समिंग पॉइंट का क्या मतलब? यहाँ समिंग पॉइंट ये है। समिंग पॉइंट का मतलब तब निकलता है जब एक से अधिक इनपुट, मोर देन वन इनपुट। तो समिंग पॉइंट के लिए मैंने एक इनपुट लिया आरएस, दूसरा मान लीजिए यहां से मैं लेता हूं एक्स ऑफ एस, प्लस माइनस कुछ भी ले सकता हूं। अब ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्या होगा यहाँ पे? आरएस प्लस माइनस एक्सएस। अब ब्लॉक के पहले जो भी चीज है वो मल्टीप्लाई होके आगे मिलेगा, मीन्स आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीएस के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द रिस्पॉन्स। दो इनपुट, आउटपुट जीएस मीन्स जो हमारा आउटपुट है ये जीएस, आरएस प्लस माइनस जीएस एक्सएस, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए समिंग पॉइंट को मैं क्या करूंगा? जैसे अभी मैंने टेकअप पॉइंट को शिफ्ट किया वैसे ही मैं समिंग पॉइंट को शिफ्ट करने जा रहा हूं। बस ध्यान रखना आपको, समिंग पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका आरएस है, यहाँ जीएस है। अब ध्यान से देखें ये दोनों चीज यहाँ पे मिल जाएगी आपको, आरएस इंटू जीएस मल्टीप्लाई होके, ये प्लस, दूसरा प्लस माइनस था। अब ये मान लीजिए यहाँ पे सीएस है, अब सीएस यहाँ पे रहेगा। सीएस क्या मिलेगा? एक इनपुट हमारा कितना है? आरएस इंटू जीएस। अब दूसरा प्लस माइनस के साथ क्या चाहिए? पहला आरएस इंटू जीएस, आरएस इंटू जीएस मिल गया, दूसरा जीएस इंटू एक्सएस। अब यहाँ देखिए क्या है? एक्सएस। यहाँ क्या था? एक्सएस। अब एक्सएस में देता हूं तो यहाँ प्लस माइनस एक्सएस बस होगा, ये बस यहाँ ऐड होगा ना, लेकिन चाहिए क्या आपको? जीएस एक्सएस चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें हम ऐसा क्या कर दें? ब्लॉक का मल्टीप्लाई कर दें। अब जीएस, अब ये एक्सेस जीएस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा जीएस एक्सेस। अब ये जीएस एक्सेस इसके साथ प्लस माइनस हो जाएगा, बस
था क्या, समिंग पॉइंट बिफोर टू आफ्टर यदि हम शिफ्ट कर रहे हैं, बिफोर टू आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस समिंग पॉइंट के फीडबैक में जीएस का मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लाई बाई ब्लॉक हो जाएगा। देखिए ये रूल जो है टेक ऑफ पॉइंट का जस्ट उल्टा है। किसका? टेक ऑफ का। ध्यान रखना है टेक ऑफ पॉइंट में बिफोर टू आफ्टर जाने पे डिवीजन बाय ब्लॉक मैंने लिखा, यहाँ पे ब्लॉक का डिवीजन था। ध्यान से देख लीजिए आप रूल नंबर 5, इसके पहले 5 नंबर रूल देख लें आप, ठीक है। उसमें क्या था? ब्लॉक का डिवीजन। इसमें क्या है? ब्लॉक का मल्टीप्लाई। बस ध्यान रखना ये है कि रूल नंबर 5 का अपोजिट रूल नंबर 7 और रूल नंबर 6 का अपोजिट रूल नंबर 8 आएगा, ठीक है। तो टेक अ पॉइंट शिफ्टिंग बिफोर टू आफ्टर में डिवीजन बाय ब्लॉक, और टेक अप शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर टू आफ्टर में मल्टीप्लाई ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसी में रूल नंबर 8 बिफोर की जगह आफ्टर कर देंगे और आफ्टर की जगह बिफोर कर देंगे, बाकी सब वही है। तो यहां से ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। कंट्रोल्ड आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा यहां से? डायरेक्ट RSGS। अब आपका समिंग पॉइंट, यहां पे समिंग पॉइंट है, यहां पे समिंग पॉइंट है आफ्टर। अब यहां पे आपको क्या मिलेगा? RSGS, ठीक है। और यहां मान लीजिए आपका एक्सेस है, प्लस माइनस, यहां प्लस, तो ये CS क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे CS मिलेगा, ये RSGS प्लस माइनस एक्सेस मिलेगा, ये और ये दोनों का एडिशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं? समिंग को आफ्टर टू बिफोर ला रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। बहुत सिंपल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब ध्यान से देखेंगे आउटपुट क्या चाहिए आपको? RSGS प्लस माइनस एक्सेस। RS यहां से मिल रहा है, GS यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RSGS मिल जाएगा, लेकिन एक्सेस चाहिए। अब यहां जो मैं एक्सेस दूंगा, ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? यहां पे RS प्लस माइनस एक्सेस। अब ध्यान से देखना है, समिंग पॉइंट का मतलब है दोनों को सम करना। तो RS प्लस माइनस एक्सेस, यहाँ RS प्लस माइनस एक्सेस दोनों GS के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? RSGS प्लस माइनस GS एक्सेस। लेकिन हमें चाहिए क्या? RSGS तो चाहिए, लेकिन एक्सेस बस चाहिए, GS नहीं चाहिए। इस वाले में GS नहीं चाहिए, तो हम ऐसा क्या करें यहाँ पे कि आपका GS कट जाए। तो GS काटने के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉक का डिवीजन भेज दूं। यदि ब्लॉक का डिवीजन भेज देता हूं तो यहाँ पे एक्सेस बाई GS हो जाएगा, RS प्लस माइनस एक्सेस बाई GS। एक्सेस बाई GS जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो GS GS मीन्स यहाँ पे GS आ जाएगा, तो कट जाएगा GS GS, तो आपको क्या मिल जाएगा? RSGS प्लस माइनस एक्सेस। यही हमारा रिस्पॉन्स है। देख लीजिए आपको वही रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें ब्लॉक का? क्या आफ्टर टू बिफोर हम जब आ रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है हमें? ब्लॉक का डिवीजन। जस्ट रूल नंबर 5 6 का अपोजिट 7 8 है। टेक अ पॉइंट को याद रखेंगे, समिंग पॉइंट याद रहेगा। यदि हम बिफोर टू आफ्टर जा रहे हैं तो टेक अप में डिवीजन हो रहा ब्लॉक का, समिंग में मल्टीप्लिकेशन, और आफ्टर टू बिफोर आ रहे हैं तो टेक अप में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और समिंग में डिवीजन हो रहा है। यही ध्यान रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर
9 है शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट टू आफ्टर समिंग पॉइंट। देखिए अभी तक हम ब्लॉक के इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे, अब हम टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे समिंग पॉइंट के इधर उधर। दिस इज द क्रिटिकल रोल, इन्हीं को हम क्रिटिकल रोल कहते हैं। क्रिटिकल रोल आपने सुना होगा, क्रिटिकल रोल इनको क्यों कहते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल रोल, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट जनरेट हो जाता है। एक समिंग रहता है तो दो समिंग जनरेट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्रिटिकल कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग, तो हम यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लेते हैं और एक टेक ऑफ पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ से जो भी आरएस जाएगा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी ले लो आप, एक्सेस ले लो प्लस माइनस के साथ, तो यहाँ जो सी एस होगा वो आर एस प्लस माइनस एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ जो होगा आउटपुट आर एस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करोगे बिफोर टू आफ्टर। देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है, मजेदार है ये, मजा आ जाएगा आपको। अभी आर एस यहां से आपने दिया एक्सेस प्लस माइनस के साथ, तो आपको यहां पे जो सी एस मिलने वाला है आर एस प्लस माइनस एक्सेस। लेकिन अब आपका टेकअप पॉइंट यहां आ चुका है, टेकअप का आउटपुट क्या है भाई, आर एस। मजेदार है, हमें आर एस चाहिए, हमें मिल क्या रहा है आर एस प्लस माइनस, ये इधर भी जाएगा और इधर क्या आ रहा है, वही आर एस प्लस माइनस एक्सेस। हमें चाहिए क्या, हमें आर एस बस चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि एक्सेस गायब हो जाए, प्लस माइनस एक्सेस है तो इसको हम ऐसा कर दें, एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट लें यहां पे और उसको माइनस प्लस अपोजिट साइन के साथ एक्सेस दे दें। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यहां आ रहा है आर एस प्लस माइनस एक्सेस, हमने दे दिया माइनस प्लस एक्सेस, मीन्स यहां प्लस साइन है तो माइनस दे देंगे और माइनस है तो प्लस, तो ये एक्सेस कट जाएगा, बचे क्या आर एस। इस तरह से एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट जनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रिटिकल रोल। क्लियर है, व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल रोल, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट इज जनरेटेड, ठीक। अब दूसरा इसी में है रूल नंबर 10, समिंग shifting the take-up point after summing point to before। बहुत इजी है, आफ्टर यहां से आर एस देंगे, यहाँ जी एस है, यहां से एक्सेस दे देंगे प्लस माइनस के साथ, तो ये सी एस हमें मिल जाएगा आर एस जी एस प्लस माइनस एक्सेस, ये दोनों यहाँ सम होके यहाँ मिल जाएंगे, है ना। अब आगे जो शिफ्ट होने जा रहा है ये समिंग पॉइंट, ये इधर आ जाएगा, समिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखेंगे, ये आर एस, ये ब्लॉक हमारा था ही जी एस, ये हमारा हो जाएगा सी एस। अब यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ एक्सेस आ जाएगा, आपको क्या चाहिए आर एस जी एस चाहिए, आर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एस के साथ, प्लस माइनस एक्सेस चाहिए। अब यदि यहाँ प्लस माइनस एक्सेस देंगे तो जी एस के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे
आप क्या करेंगे यहाँ पे समिंग पॉइंट, चलो उल्टा कर दिया, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट टू बिफोर, यहाँ ब्लॉक मैंने ले लिया है, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट हमें शिफ्ट करना है, मैंने ब्लॉक रख दिया था सॉरी। तो यहाँ हमारा आर एस है, यहाँ हमारा एक्सेस है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ सी एस क्या मिलेगा आपको, आर एस प्लस माइनस एक्सेस, तो यहाँ भी वही चीज मिलेगा, आर एस प्लस माइनस एक्सेस। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना है, ये टेक ऑफ पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया, ये आर एस, यहाँ क्या था एक्सेस प्लस माइनस ये, तो सी एस आपको क्या मिल जाएगा, आर एस प्लस माइनस एक्सेस, सी एस मिल जाएगा, आर एस प्लस, ये सी एस सही है, यहाँ भी आर एस प्लस माइनस एक्सेस चाहिए आपको, आर एस प्लस माइनस एक्सेस चाहिए, तो आ क्या रहा है यहाँ से, आर एस बस आ रहा है, प्लस माइनस एक्सेस चाहिए तो प्लस माइनस एक्सेस आपको जोड़ना पड़ेगा, अब आपको मिल जाएगा। तो रूल नंबर 9 और 10 में क्या है, यदि हम बिफोर टू आफ्टर शिफ्ट कर रहे हैं तो समिंग पॉइंट का साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस, और इसमें सेम साइन, जो भी ब्लॉक का फीडबैक का साइन रहेगा वही साइन आपको यहाँ से उसके टेक का पॉइंट में दे देना है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट जनरेटेड इन द टेक ऑफ पॉइंट, हेंस इट इज कॉल्ड क्रिटिकल रूल। ठीक है, क्लियर हो गया रूल, ये रूल हो गए इंपॉर्टेंट रूल, 10 रूल्स। 11 समिंग पॉइंट इंटरचेंज द समिंग पॉइंट, यदि हमारे पास दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट हैं, उनको इंटरचेंज करने से रिस्पांस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x1 ले लूं और इसको x2 ले लूं, तो यहाँ यदि आर एस है तो ये दोनों जुड़ के यहाँ क्या मिल जाएगा, आर एस प्लस माइनस x1 एस, ये दोनों जुड़ के यहाँ सी एस क्या मिल जाएगा, आर एस प्लस माइनस x1 एस प्लस माइनस x2 एस, ये हमारा रिस्पांस मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ, तो आपस में इंटरचेंज करने से हमारे आउटपुट पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है, ये x2s हो जाएगा, ये x1s हो जाएगा, प्लस माइनस, ये RS है प्लस, तो यहाँ मिल जाएगा आपको RS प्लस माइनस x2s, और यहाँ मिल जाएगा RS प्लस माइनस x2s प्लस माइनस x1s। तो आपने देखा x2s यहाँ पहले आ गया, यहाँ पर x1s है यहाँ बाद में, तो प्लस 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब when shifting interchange the summing point does not affect, response does not affect, तो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करने से हमारे रिस्पांस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द रूल। सो देयर आर 11th रूल ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपसे बन जाएगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन मैं इजीली सॉल्व करके आपको जल्दी से दे देता हूँ। बस सिंपल क्वेश्चन है एक, G1s G2s। बाकी की प्रॉब्लम यदि आपको कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं उसको सॉल्व कर लूँगा और आपको भेज दूँगा। तो इस तरह से यहाँ से
H1s मैं ले लेता हूँ। कुछ जगह s लिखते हैं, कुछ जगह नहीं लिखते। इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग s लिखते हैं यहाँ पे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें यूनिटी फीडबैक दे देता हूँ, कुछ भी नहीं है तो यूनिटी फीडबैक कहलाता है। और ये फीडबैक है तो माइनस साइन हम देंगे यहाँ पे, और यहाँ से ये प्लस रहेगा। ये ब्लॉक है, ये प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आइए ब्लॉक को सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों को हम क्या पहले ऐसा ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले सर्किट, जैसे हम लोग ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं पैरेलल सर्किट कहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल देखना है, कैस्केड देखना है और फिर सॉल्व करना है। तो लास्ट में सबसे पहले आप देखिए क्या ऐसा करें हम कि ये सॉल्व हो जाए इजिली। ध्यान से देखें, यदि ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से हट जाए तो ये दोनों पैरेलल ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन ये तभी होंगे जब यहाँ से ये टेक ऑफ पॉइंट हटेगा, ठीक है। तो जब तक टेक ऑफ नहीं हटेगा तब तक ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्स इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि इसके टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर दें। टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको इधर भेजें या तो इसको भेजें। अब ध्यान रखना है कि टेक ऑफ पॉइंट को आप उधर शिफ्ट करिए जिधर ब्लॉक हो। समिंग पॉइंट के इधर उधर तभी ले जाना जब इम्पॉसिबल हो कि हाँ इधर ले जाने, ब्लॉक के इधर उधर ले जाने से काम नहीं चलेगा, तब टेक ऑफ को समिंग के इधर उधर ले जाना, क्योंकि ये क्रिटिकल रूल है। तो क्रिटिकल रूल को फॉलो तभी करना है जब लास्ट कंडीशन हो। अभी हमारे पास ये चांस है कि मैं इस टेक ऑफ को यदि यहाँ पे रख दूं तो ये ब्लॉक दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे केस लिखा करेंगे ऐसे, शिफ्टिंग, या आप लिख देंगे शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक G2S to after block G2S, before block, sorry, after block G2S to before block G2S, after block G2S to before block G2S, ये हमें शिफ्ट करना है। अब आपको हमने रूल बताया था आफ्टर टू बिफोर, ए से बी मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक, आफ्टर टू बिफोर ए टू बी आफ्टर, तो ब्लॉक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके फीडबैक में, और आपका ये डायग्राम कैसा बन जाएगा आप ध्यान से बनाते जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये इसमें ब्लॉक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ब्लॉक क्या है हमारा G2S इंटू H1S हो जाएगा, G2S इंटू H1। ये आप आगे बनाते जाएंगे। ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में ब्लॉक ही ब्लॉक बनेगा और आप बनाते जाएंगे वन बाय वन। ऐसा नहीं कि बस एक बना दिया मेरी तरह काटते जाएं, ऐसा नहीं है। अब आपको अगेन फिर क्या है, ये आपकी क्या हो गए ब्लॉक इन पैरेलल। अब दो या दो से अधिक ब्लॉक पैरेलल में, तो मैंने आपको कहा कि सिंपल वो क्या हो जाते हैं, एडिटिव नेचर हो जाते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, दोनों ब्लॉक G2S प्लस G3S दोनों ऐड हो गए, सर्किट ऐसी बन गई। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व आप नहीं कर सकते, फिर से देख सकते हैं, ये तभी सॉल्व कर सकते हैं यदि ये टेक ऑफ पॉइंट हट जाए तो ये फीडबैक हो जाएगा, क्लोज लूप का क्या हो जाएगा फीडबैक। तो अब दिमाग ये लगाना है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इधर भेज दें बिफोर टू आफ्टर। तो बिफोर टू आफ्टर भेजने से ब्लॉक का डिवीजन हो जाता है। आइए शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ बिफोर ब्लॉक G2 प्लस G3 लिखेंगे, G2S प्लस G3S टू आफ्टर
G2S प्लस G3S। अब आपका ये हो जाएगा और यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा ब्लॉक का G2S प्लस G3S। ठीक है, ब्लॉक का क्या हो गया, डिवीजन। अब आप इसको आगे रख दें, कहीं भी रख सकते हैं। अब ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगी, इतनी ये फीडबैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फीडबैक मीन्स इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप, क्लोज लूप का रूल आपने पढ़ा है। क्लोज लूप का रूल क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन GS अपान 1 प्लस GS HS। तो GS अपान 1 प्लस GS HS, HS इसका क्या है, 1 है। HS मतलब फीडबैक, फीडबैक कितना है, यूनिटी है। तो इसका GS HS कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। GS कितना है, G2S प्लस G3S। GS अपान 1 प्लस GS मीन्स G2S प्लस G3S, GS HS। HS 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद ये ब्लॉक और ये ब्लॉक क्या है, कैस्केड है। तो कैस्केड में क्या होते हैं, ब्लॉक का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, यहां आप ध्यान से देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा G1S। अब क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फीडबैक क्लोज लूप। अब क्लोज लूप दिख रहा है ना, तो बस क्लोज लूप आप सॉल्व कर लीजिए। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मीन्स CS अपान RS इक्वल टू, फार्मूला लगाइए GS, GS में ये पूरा होगा G1S G2S प्लस G3S, GS अपान 1 प्लस G2S प्लस G3S। ये हमारा हो गया GS, ये पूरा GS हो गया अपान 1 प्लस GS, फिर से G1S इंटू G2S प्लस G3S अपान GS अपान 1 प्लस GS, GS कितना है 1 प्लस G2S प्लस G3S, GS इंटू HS, HS कितना है G2S प्लस G3S अपान सॉरी G2S H1S, G2S H1S अपान G2S प्लस G3S। क्या फार्मूला लगाया मैंने, CS अपान RS, GS पूरा GS लिख दिया अपान 1 प्लस GS HS, GS HS फार्मूला ये GS अपान 1 प्लस GS HS। अब यहां से ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, जो बचा दोनों का एलसीएम 1 प्लस G2 प्लस G3, 1 प्लस G2 प्लस G3 सेम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। CS अपान RS, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सेम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा G1S G2S प्लस G3S अपान, इसको यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G2S प्लस G3S प्लस G1S G2S H1S। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। एलसीएम ले लिया, ध्यान रखना आपको। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में आपको ब्लॉक सॉल्व करते जाना है, लास्ट में आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो इस तरह से ब्लॉक को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाइए, सिंपल लास्ट में ओपन लूप या क्लोज लूप बचे और उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको लिख देना है। तो जो भी क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए। यदि कोई क्वेश्चन उनमें से नहीं बनते हैं तो मुझे वो क्वेश्चन भेज दीजिए, जो आपसे नहीं बनते हैं मैं उसका आंसर जरूर भेज दूंगा। ओके,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।